गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हफ्ते के आखिरी शो यानी कि फ्राइडे के शो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर एजाज़ वारिस। जब भी हफ्ते का लास्ट शो आता है तो मेरी एक्साइटमेंट एक तो ज़्यादा इसलिए होती है कि वीकेंड आने वाला होता है, प्लस जो हमारा पूरे हफ्ते की जब मैं पूरी एनालाइज करता हूँ अपनी एवेल्यूएशन रिपोर्ट, तो अच्छा लगता है कि कुछ अच्छा हो गया जिससे आपका दिल बहल गया। हमारे गेस्ट यहाँ आए, कुछ आपने सीखा, कुछ हमने सीखा उनसे, और ये दौड़ चलती चली जा रही है। अगले महीनों में काफ़ी नई नई चीज़ें आ रही हैं। आज़ादी वेव ऑन होने वाली है अगले हफ्ते से। जब हम आएंगे अगले हफ्ते तो इंशाल्लाह हम आज़ादी के मंथ में आएंगे और 14 अगस्त की खुशियाँ होंगी। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, हम आज़ाद शहरी हैं, और जो आज़ादी हमको अपने मुल्क में हासिल है वो बाहर जाके एहसास होता है कि ऐसा रिश्ता वहाँ कुछ नहीं हो सकता। वहाँ आप किसी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। सो वी हैव टू बी प्राउड ऑफ दिस कि वी आर बॉर्न इन इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक पाकिस्तान एंड वी आर प्राउड पाकिस्तानीज़। नाज़रीन, आज का शो मज़ेदार होगा, वादा करता हूँ। कल की तरह, परसों की तरह मज़े मज़े की चाय मेरे साथ होगी, सुबह सुबह एनर्जेटिक कर देती है। गर्मियाँ आजकल मज़े की हो गई हैं। अभी वैसे प्रॉपर सावन तो एंटर नहीं हुआ डेट्स पे, लेकिन सावन की बारिशें प्री प्लान होकर आ गई हैं। प्लस इस्लामाबाद के E11 सेक्टर में जो हुआ है इट वॉज पैथेटिक कि वहाँ सैलाब सा आ गया और E11 सेक्टर पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ था। और शुक्र है अब हालात काफ़ी बेहतर हो गए वहाँ के भी, लेकिन वो पूरा सेक्टर डूब गया। इस्लामाबाद का एक सेक्टर पूरा पानी के अंदर तक, गाड़ियाँ ट्रेवल करती हुई आगे जा रही थी और इट वॉज ऑल सो फेयरफुल। हाँ, एनीवेज लाहौर सेफ़ रहा और बारिशें कम है यहाँ तो खैर उससे नहीं हो पा रही हैं, लेकिन वी आर इंजॉइंग द वेदर्स। पकौड़े खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, मज़े मज़े की चीज़ें खाते हैं तो अच्छा लगता है मौसम को इंजॉय करना। वैसे लाहौरीज़ ऐसे ही हर मौसम को फ़न की तरह इंजॉय करना जानते हैं। आइए चलते हैं आज के बुके ऑफ गेस्ट की जानिब। आज बहुत देर बाद आई हमारी दोस्त को सलाम कर रहा हूँ। एक ऐसी दोस्त, एक ऐसी शख्सियत जो इस फेक दुनिया में रियलिटी की प्रचार हैं। डंके की चोट पे सच बोलना हमने इनसे सीखा है। बहुत सच बोलती हैं भाई, आला है, और आवाज़ ऐसी है कि बस दिलों में घर कर जाती हैं। सॉलिड प्योर आवाज़, दिल से गाती हैं, कमाल गाने गाए, जो गाया कमाल कर दिया, और अपना एक लेवल रखती हैं, अपना एक ऑरा है, अपनी पर्सोना है, इनफैक्ट उनका पूरा एक कंप्लीट पैकेज है वो। और इंटरनेशनली भी कॉन्सर्ट्स किए, यहाँ भी करती हैं तो कमाल करती हैं। लेकिन मैं थोड़ा और गाए ना, थोड़ा ज़्यादा गाया करें आप, बिकॉज हम चाहते हैं कि इनकी आवाज़ और फैले पाकिस्तान भर में। एनीवेज जनाब, पाकिस्तान की एक सुरीली सी आवाज़ से मिलवाने जा रहा हूँ जो आज हमारे शो में ऑलमोस्ट 11 महीने में वापस आई हैं। माशाल्लाह से 11 महीने बहुत होते हैं। अगले हफ्ते हम करने जा रहे हैं अपनी 1 ईयर सेलिब्रेशन, और ये आई थी स्टार्ट में शो के। सो लेट्स वेलकम द सोलफुल वॉइस मून परवेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जो अल्फाज आए कह दूं आपके लिए, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ आपको सामने पाकर आज। बहुत शुक्रिया, आपको देख के मुझे भी बहुत खुशी प्लीज आ जाएं, बख्शते मुझे आप। मुझे माफ करने, और देखिए एक वादा करेंगे, सॉरी भी कर रही हूँ। एक वादा कर लें शुरू में कि आप हर चक्कर लगाएंगे 2 माह के बाद में हमारे शो में। आप जब बुलाएंगे, रेडी ना होना चाहिए पेरेंट्स। मैं कहती हूँ आप जब बुलाएंगे। जितनी तारीफें आपने कर दी है ना, मैं कहनी घंटे बाद बुलाओ। प्यारी भी लग रही है येलो व्हाइट में। थैंक यू। समर कॉम्बो में आई हैं आप आज। तो हाउ इज लाइफ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नया ट्रेंडीनेस, आप ट्रेंडी भी लग रही है मुझे। अब ये बड़े देखने में कमाल है। ग्लासेस, यू नो, मैंने कहा थोड़ा सा चेंज आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वैसे भी आपसे इंस्पायर होकर मैंने कहा आज मैं भी ग्लासेस में जाऊँ जरा। सो वेलकम अबोर्ड। आपकी चाय गरम आ गई ताकि आपकी आवाज़ और रिफाइंड हो जाएगी ना इंशाल्लाह। थैंक यू। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। तो देखिए आज की सुबह बहुत मजे की होगी। हमने कम से कम आपसे 5 गाने सुनने हैं आज। मैं कहती हूँ सारा दिन सुनते रहे आज। आला, नाइस हो गया। सो चलते हैं अपने दाएं जानिब। एक ऐसी डॉक्टर साहिबा जिन्होंने बुनियाद रखी गुजरांवाला में पहली सॉलिड टाइप की, वहाँ आ चुकी हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट, जिन्होंने ब्यूटी को एक नया एनहांस फैक्टर दिया है। चेहरों को सजा देती हैं, ब्यूटीफाई कर देती हैं। वैसे चेहरे तो क्या, पूरी बॉडी को सजाती हैं, बिकॉज कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैज़ एवरीथिंग इन हर हैंड। और ये नई चीज़ें लाई हैं, ट्रेंडी हैं, ये जानती हैं कि अगर हम नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स की बात करें और उसमें खूबसूरती को इन्हांस करने की बात करें, आज का दौर है ही सारा ये, हर इंसान यंग दिखना चाहता है। 30 का चाहता है कि मैं 20 का लगूँ, 40 कहता है कि मैं 30 का लगूँ। तो ये तो फैक्ट्स हैं, ट्रू फैक्ट्स हैं। और शुक्र है कि फाइनली इन गुजरांवाला वी हैव अ ब्रांड नाउ who's named डॉक्टर सादिया। सो लेट्स वेलकम हर, और आज उनसे बहुत सारी बातें जानते हैं कि क्या क्या लेके आई हैं नया नया हमारे खूबसूरती को एनहांस करने के लिए। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तो बड़ा अच्छा सब कुछ ले आई हैं ना गुजरांवाला में। बिल्कुल।
मतलब बड़ी हिम्मत की वैसे आपने। डेफिनेटली काफी स्ट्रगल करके बाद। एग्जैक्टली। नहीं वैसे मैंने सुना है गुजरांवाला जो है ना पहलवाना था शहर, वो तो हमें पता है। वहाँ उसके अलावा ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना है। और चिड़े भी मिलते हैं, मजेदार होते हैं। आप लोग आए हैं, मोस्ट वेलकम। देखिए वहाँ के खाने बड़े मशहूर हैं। जी आप आए, आपको सारे लग नहीं रहा हम खाते पीते घर से हम सब बहुत खाते हैं। और मेरा तो ये हाल है कि मैं पानी पी लूं तो मुझे लग जाता है मुंह को आगे। सो हाउ इज लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह। सब कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। तो लोगों का रिस्पांस कैसा रहा आपका वहाँ? स्टार्टिंग पे बहुत मुश्किल था वहाँ पे लोगों को एजुकेट करना, बताना कि स्टैटिक क्या है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मुझे 3 इयर्स हो गए हैं और बहुत अच्छा है। अब तो मेरे बाद और भी अच्छे अच्छे क्लिनिक्स ओपन आएंगे। देखें जो आपने हिम्मत की है, आप कुछ लेकर आएंगे एज अ फर्स्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट, लोग डेफिनेटली फिर उठाते हैं ट्रेडिशंस को। एक छोटी सिटी से स्टार्ट लेना बहुत मुश्किल था, लोगों को बहुत टाइम लगा समझने में कि क्या है, और अब वो समझ गए, अब वो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छा रिस्पांस आ रहा है। देखिए इसमें बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया का भी है। जी डेफिनेटली। अवेयरनेस देता है कि देखो अपने आप को, अब गए वो जमाने फेशियल्स के, वो भी है सब कुछ, लेकिन आई थिंक इट्स बेटर, यू गेट मोर बेटर अर्ली रिजल्ट्स, है ना? सही है। सो वेलकम ऑन द शो जी। आपकी चाय भी वैसे आ गई है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक ऐसा लड़का जो एंथुसियास्टिक है, स्माइली है, दिल से गाता है, कमाल कर देता है, बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, और कहते हैं ना सही मानों में उनके एम्स हाई है कि मैंने बहुत कुछ करके दिखाना है म्यूज़िक की इस रंगारंग दुनिया में। सो RB कमर। अब ये RB क्या है मुझे भी जानना है, आपको भी जानना है, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। लेकिन फिलहाल वेलकम करेंगे पूरे मान शान से पाकिस्तान की एक और खूबसूरत आवाज़ RB कमर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही तैयार हो क्या है वाइट में आज आप? आला थैंक यू थैंक यू। अच्छे लग रहे हैं हमारे ब्लैक सोफा पे, आप वाइट में अच्छे लगे उसमें। थैंक यू सो मच। तो कैसी जिंदगानी जा रही है म्यूजिक के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत ऐसा। और क्या क्या नई खबरें हैं म्यूजिक में? नई खबरें कोविड के दौर में बहुत मुश्किल है, सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप फिर 4000 केसेस, आई एम सो वरीड अगेन। ऐसा क्यों हो रहा है? वैक्सीनेशंस कर ली, इतना कुछ हो गया। वैसे वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए, मैंने भी करवाई, मैंने भी करवाई, मैंने भी करवा ली, और माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है। कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। यंग है ना हम लोग, जी यंग है तो इसलिए रिस्पॉन्स नहीं हुआ। और 2 प्रोजेक्ट आ रहे हैं इंशाल्लाह, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। अभी शो का स्टार्ट करेंगे एक म्यूजिकल वीडियो से, आरिफ लोहार के ब्रांड न्यू सिंगल से, फीचरिंग अवर वेरी ओन दीदार एंड असद अली। वीडियो बहुत धांसू किस्म का बनाया है, नाइस डायरेक्शन। आइए गाना सुनते हैं, देखते वापस आते हैं। तो फिर लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी। आ गए हम वापस। गाना बहुत मस्त था, दाकिर दम मस्त हो गया। और आरिफ लोहार जब भी गाते हैं आपको पता है वो तो फिर एक ऐसा मास्टरपीस हमारे पास है, मेरे फेवरेट सिंगर। हाँ सही बात है, जब वो उठान भरते हैं ना, वो आवाज के राग लाते हैं, मजा आ जाता है वाकई। सो कौन है मून परवेज, कहाँ पैदा हुई, बचपन कैसा था और कैसे म्यूजिक में आई, किनको सुनती थी, सब बता दें हमें। लाहौरी हैं आप? बिल्कुल प्योर लाहौर। और हाँ मैं रे शे नहीं बोलती, मैं सड़क से जा रही थी, सड़क से सेब मिले, से मैंने खा लिया, इस तरह नहीं मैं बोलती। मैं प्रॉपरली इस तरह पंजाबी स्पीक हैं हम लोग, और जट हैं। और आजकल तो जट या चौधरी जो है ना हर बंदा लगा रहा है अपने नाम के साथ। सो मैं वो वाली नहीं हूँ, प्योर जट, रंधावे जट। और मैं टीनेजर थी, बल्कि टीनेजर भी नहीं, बचपन से मैंने गाना स्टार्ट किया। मेरे उस्ताद जी उस्ताद इनायत अली खान साहब की मैं शागिर्द हूँ, पटियाला घराना से थे वो। हाँ हामिद साहब के वो ताया जी थे। वाह। और उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया, और हारमोनियम, तबला, गाना, घुंघरू के साथ सीखना, डांस को, क्लासिकल डांस, वेरी नाइस, वो मैंने किया। और वो मुझे कहते थे अल्लाह बख्शे कि इन्ना के कर ला कि किसी पासे मार ना खावे। डांस जो था मुझे शुरू से इतना नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें ज्यादा मैं थक जाती थी। एग्जैक्टली। बट गाना जो था उसमें डांस भी आता है ना, वो वाला डांस नहीं आता जो आजकल डांस तो आपको डेफिनेटली वो जो आता है, मुझे क्लासिकल आता है, ठीक हो गया, जो घुंघरू से सिखाया करते थे किसी दौर में। ओके। और जब मैंने पहला शो किया था वो मैंने किया था PTV का गुजरांवाला से। नाइस। उसमें उस दौर में मुझे 1500 रुपया पेमेंट मिली। वो बड़ी खुशी होगी ना आपको, तो वो हाथ में चेक आता है, चेक किया? नहीं, हाँ कैश दिया था मैंने। और मैंने ना देख के मुझे समझ नहीं आ रही थी इतने ज्यादा पैसे मैंने क्यों नहीं। शुरू में मैंने, मेरा ख्याल है 9th क्लास में मैंने गाना शुरू किया था। देखिए उस वक्त बहुत होंगे, क्योंकि 9th में आपको
एक पॉकेट मनी मिल जाए इस हाँ तरह की जी क्या बिल्कुल। चाहिए? और मेरे उस्ताद जी प्राउड फील कर रहे थे फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे स्टेज पे देखा, और हाल ये था कि टांगे ऐसे ऐसे शिवरिंग हो रही थी टोटली। इतने बड़े आर्टिस्ट बैठे हुए थे सामने जो पीटीवी के महारथी गुरु में बिल्कुल। आते हैं। हाँ। वो वाले बैठे हुए थे और उनके सामने आपने गाना, और उससे ज़्यादा डर ये था कि मेरे उस्ताद जी बैक स्टेज बैठे हुए हैं कि कहीं से गलती होगी तो अंदर जाके वो मार पैनी है ना। वाकई सही बस ये बात होता है। था। उसके बाद मैंने प्रॉपरली जो प्रोफेशनली गाना स्टार्ट किया वो मैंने एफए में किया, ओके। और एफए के बाद फिर मैंने शेफे कर दिया, एफए शेफे। फिर टाइम नहीं मिला, आपको पता है जब इंसान सुनोगे सौदागर को professionally- क्या टाइम सुनोगे ध्यान नहीं होते। उसके बाद मैंने टूर स्टार्ट कर दिए Nice. आउट ऑफ कंट्रीज के। सही है। कोई ऐसा नहीं होगा शायद जो मैंने नहीं देखा। हाँ। और जब पाकिस्तान आते थे इतना था टाइम होता था फैमिली के लिए, वो दे के वापस चले जाते थे। वेरी नाइस। और आज आपके शो पे बैठे तो हैं। मुझे बताएं आपको कैसा मतलब लगा कि इतनी यंग एज में आपने इंटरनेशनल टूर स्टार्ट कर दी? लकीनेस थी? स्टार्टिंग में तो लकी नहीं लगता बंदे को, क्योंकि हाँ। आप फैमिली से दूर हो गए। या, स्टडी या। करने वाला बंदा हो तो एकदम से दूर हो जाए, उसको क्या पता था कि इस तरह होगा। हाँ। स्टार्टिंग में दुख हो रहा था, उसके बाद फिर जब पता चला फील्ड के बारे में कि गाने में आपको क्या रिस्पेक्ट मिल रही है, यस। गाने में लोग आपको क्या ऑनर दे रहे हैं, वो चीज़ को फील करके आई फील प्राउड। यस। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आज जिस मुकाम पे हूँ, और वो सिर्फ मेरे 2 बंदों की वजह से है। एक मेरे उस्ताद जी जिनकी वजह से मैंने सीखा, ठीक है। और एक मेरी माँ जिनकी वजह से मैं गा रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उनकी सपोर्ट बहुत है मेरे साथ। कितने गाने आपके अब तक आ चुके हैं अपने? मैंने गिने नहीं, आई थिंक हाँ। जितने भी आए होंगे सारे मजे के आए हैं। हाँ, हमने लोगों सुने ने सब मजे अप्रिशिएट किया, इसके लिए आप सबका उनमें से thanks। आज जो 5-4 गाने हम सुनेंगे वो हमारी चॉइस के होंगे, जो हम रिक्वेस्ट करेंगे अल्लाह आपसे। ठीक है अल्लाह ना? बिल्कुल जनाब। मजेदार कुछ उन्होंने बड़े मजेदार कवर्स भी तो किए हैं ना आपने। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे मेरे रश के कमर और इस तरह हाँ जी, बिल्कुल। अगर याद होगी एक बड़ा प्यारा गाना था अब्रार का, उसमें भी हाँ आपने जी, एक धांसू बिल्कुल। एंट्री दी थी। हाँ, वो गाना बिल्कुल, वो था था चमकीली में। हाँ, उसमें जो लड़की बोलती है ना वो इनकी आवाज है। हाँ जी, बिल्कुल। सो अमेजिंग। क्या बात है मून, आपकी जबरदस्त छाई हुई है। जाते हैं डॉक्टर सादिया की तरफ। जी डॉक्टर साहब बताएं अपने बारे में थोड़ा सा। कहाँ पैदा हुई हैं मैं आप? गुजरांवाला में। अच्छा, गुजरांवाला में आपका home बेसिकली city है, गुजरांवाला great। से होप सिटी। और उसके बाद फिर उसके- बचपन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा, बड़े मज़े का। मैं जो हूँ जट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जैसे वाह, कि कहते अरे हैं, pure वाह, जट। चंद चंद सामने। जी जी। सामने और बाकी आगे। प्योर वाले जट हैं, जैसे इन्होंने कहा आजकल वाले नहीं कि हर कोई साथ चौधरी लगा ले। ठीक है, मैं हाँ। चंद्र फैमिली से बिलोंग करती सही। हूँ। और उसके बाद फिर पढ़ा लिखा, शादी की, शादी के बाद अब आगे नहीं प्रैक्टिस बहुत कर सही रहे है। हैं। बताइए कैसे कब अब कैसे आपके ज़हन में आया कि वाई कॉस्मेटोलॉजी जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो सब यही कह रहे थे कोई रिस्पांस नहीं आएगा, क्योंकि एक हट के था। गुजरांवाला में ये चीज़ थी नहीं, बल्कि इवन दो कि आज से अगर 4-5 साल पीछे जाएं तो इतना पाकिस्तान में भी नहीं था। अब लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है सोशल मीडिया के थ्रू। Yes. और मॉडल्स को देख के, एक्ट्रेस को देख के अब हर एक का दिल करता है कि हम लोग अच्छे दिखें। सो तब जब किया तब मुश्किल था, लेकिन अब सोचती हूँ अच्छा डिसीजन लिया। बहुत अच्छा इट्स लिया। वेरी ब्रॉड टर्म कॉस्मेटोलॉजी। Definitely. तो थोड़ा लोगों को बताएं कि कॉस्मेटोलॉजी जो है बेसिकली वो जस्ट चेहरे की खूबसूरती है या ओवरऑल बॉडी की खूबसूरती है? ओवरऑल बॉडी हाँ, की। देखिए, वही ना। हर बंदा जो है सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्ड भी नहीं कर सकता। हर किसी का दिल भी नहीं मानता कि हम सर्जरी की तरफ जाएं। तो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं, तो इसमें आप इजीली थ्रू मशीनरी अपने आप को आप मेंटेन कर सकते देखा हैं। ना, अब ये जो आपकी डबल चिन है, डबल चिन आप हाई फूड से contouring, कंट्रोल है कर ना? सकते हैं। आप फिलर बोटॉक्स कराएं, जैसे आप आज कहते मैंने हैं बहुत सी 5-10 बातें साल पूछनी पीछे है आपसे, जाना। पता है जी कि हम जरूर। चाह रहे हैं कि हम जो नई चीजें आई हैं नाज़रीन, ये बाकी चीजें बहुत मजे का टॉपिक होने वाला है। हम मुझसे पूछेंगे बारी बारी हर चीज के बारे में आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कि हाइफू क्या है और ये माइक्रोडर्मेब्रेशंस क्या होती हैं, और ये सारी चीजें बड़ी मजेदार बड़े चीजें चल रही मजे हैं के आजकल। procedures हैं। और साथ में जिसमें डिस्काउंट्स भी बताने ना आपने हमारे लिए भी। आपके लिए स्पेशली डिस्काउंट है। हाँ, आप मोस्ट वेलकम। आप हाँ, गुजरांवाला आए तो सही। गुजरांवाला बहुत तो जाए शुक्रिया। ना, मैंने जरा। कहा ना, मैंने गुजरांवाला से स्टार्ट किया था और मैंने कई हाँ, अर्सा मैंने वहाँ मुझे पे भी आपने काम बताया। किया है। गुजरांवाला तो में फिर आप कोई वापस आ एरिया जाना। नहीं होगा जो मैंने नहीं देखा होगा। अच्छा। हाँ, Wow. इतना लाहौर नहीं देखा होगा जितना मैंने गुजरांवाला माय देखा। फेवरेट प्लेस गुजरांवाला कौन सी है? गुजरांवाला कैंट। वहाँ मेरे दोस्त रहते हैं। जी, और बड़ा बेसिकली मैं कैंट से ही हूँ। माशाल्लाह, कैंट प्यारा वाली area राह वाली है वो बेसिक तो। जो एरिया ना, मैं वहाँ वो से तो best belong area है, करती हूँ। इतना और cool क्लिनिक सा। मेरा जो है वो मेन मार्केट, आपको तो पता होगा सेटलर टाउन मार्केट का सबसे बिल्कुल। पुरानी मार्केट वही जी, है, बेसिक बिल्कुल। हब है, तो वहाँ पे क्लिनिक। जबरदस्त जबरदस्त, क्या अभी बात हमें है। डिस्काउंट्स भी बताने आप और वो डिस्काउंट जो की बात ही ना अक्सर करें, बस पुराने- आप आ जाए। पुराने आप बादशाहों बात के दौर में करें। नहीं होता था कि अंगूठी सिर्फ देते आने नहीं, की अब बात आप मेरी करें। जट फैमिली से हैं, मेरी बहन है, तो फिर बहुत आप डिस्काउंट की तो क्या बात बात करते हैं। है, Thank very you। nice। ये इनका शुक्रिया कि इन्होंने आज हम लोगों को मिलवा दिया। मिलवा जी, दिया। ये तो है। तो अब चलते हैं हम आरबी कमर आपकी तरफ। थोड़ा बताओ अपने बारे में। जी मैं
ज़िला उकाड़ा, ओके, तहसील दीपालपुर, उसका ठीक है। एक छोटा सा कस्बा है इकबालपुरा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और बस शौक़ था शुरू से कि गाना है, और इसी तरह लाहौर आया उस्ताद अब्दुल रऊफ साहब के पास, वहाँ से सीखा 3 साल, और उसके बाद आलमरा 2 में गया, वहाँ पे इश्तियाक जाफरी इन साहब पे सीखी आवाज लग रही है मुझे तो फिर यार। वहाँ से सीखा। लेकिन मुझे हैरानगी है कि मैं आई हैव बीन डूइंग टीवी सिंस 8-7 इयर्स जी, नाउ, जी। तो लेकिन आप मेरे शो में कभी नहीं आए। नहीं आया। ये गलत किया आपने। असल में वैसे। मैंने मुझे आपने अप्रोच भी नहीं किया शायद। नहीं, असल में नहीं किया। हाँ, क्यों? ये हकीकत बात मैं है। इतना दूर कभी किसी की नहीं होता, मैं बहुत पास हूँ सबके। एक नहीं, आप SMS अच्छे यहाँ, हैं, इसमें एक कोई शक inbox की नहीं, मारो इसमें है कोई तो। शक नहीं है, आप अच्छे देखिए, आप हैं, बहुत मानेंगे अच्छे कि हैं। मुझे जो मैसेज करता है ना इंस्टाग्राम पे या कहीं भी, मैं जवाब जरूर देता हूँ कि अगर टैलेंट है तो फिर आ जाओ। बिल्कुल। और इस तरह फिर म्यूजिक के पीछे पीछे जहाँ म्यूजिक वहाँ पे। और जबरदस्त। माशाल्लाह आतिफ अंसारी साहब Oh ग्लोरी my इवेंट्स God. वाले, उन्होंने मुझे बड़ा जो है ना वो बैक Support किया, किया। बहुत सपोर्ट किया। वो बहुत अच्छे इंसान। बहुत अच्छे इंसान है वो। और सर मुख्तार साहब एहसास फॉर लाइफ वाले, या एग्जैक्टली, उन्होंने बड़ा बैक किया माशाल्लाह। और वसीम हसन का भी रोल है, उन्होंने भी जो है ना मुझे काफ़ी बैक। और कितने गाने आपके आ गए? मैंने 4 गाने अपने गाए, किए हैं। ठीक है, उसके बाद एक मेडले किया। रिस्पॉन्स कैसा आया? अच्छा रिस्पॉन्स। मेडले पाकिस्तानी गानों का कि इंडियन? थोड़ा सा ये touch mix किया, up है, Indian ये mix up लाजमी है, होता मिक्स अप है। किया मैंने। ये कॉन्सर्ट में डिमांड होती है। हाँ जी इस तरह बिल्कुल। की। तो चलिए सुनेंगे। वो बड़ा मैंने जो बिल्कुल है ठीक है। हम एक और गेस्ट भी ज्वाइन करने वाले हैं, इसमें चाहता हूँ कि हम जाएं टुवर्ड्स अ ब्रेक। इस ब्रेक से पहले हम कुछ लाइव सुनना चाहेंगे आपसे, ताकि कुछ आगाज तो हो ना। मून जी, बैठी जी, पता चले कि बिल्कुल, मून आ गई हैं, तो शी हैज अराइव्ड विद अ बिग बैंग। कुछ लाइव सुनाएंगे हमें ये। हम सीधा जाएंगे टुवर्ड्स अ ब्रेक, वापस आएंगे तो हमें एक और हसीन चेहरा ज्वाइन करेगा। फिलहाल मून आपका गाना इजाजत के साथ जी, ओह, माजरत। ये आला बात है आपकी। इश्क आप भी अवला हो, ओदे कम भी अवले हो, इश्क आप भी अवला हो, ओदे कम भी अवले, जिदे पेश पै जांदा कख छड़दा नी पल्ले। बहुत आला। की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे, की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे, छड़ झगड़े ते करिए प्यार, छड़ झगड़े ते करिए प्यार, दम आवे ना आवे, की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। दम आवे ना। मिलते हैं छोटी सी ननी मुनी जैसी ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने वादा कि वापस आएंगे तो हम एक हसीन चेहरा ज्वाइन करेगा। टिकटॉक का ज़माना है और टिकटॉक पे मैं कहता हूँ मुझे लग पते गए हैं कि 2.5 लाख करते करते भी ज़माने बीत गए हैं और वो बढ़ते ही नहीं है, बढ़ते ही नहीं है, बढ़ते ही नहीं है फॉलोअर्स। मैं थक चुका हूँ। तो ये क्या करो, लेकिन करना भी ज़रूरी है, इन रहने के लिए बहुत ज़रूरी है सब कुछ। लेकिन आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो लाखों की गेम नहीं है, वो मिलियंस की गेम क्रॉस कर चुकी हैं। 3 मिलियंस प्लस फॉलोअर्स, अपना सैलून रन कर रही हैं, मॉडल हैं, हसीन चेहरा हैं, और हाल ही में इनका एक ब्रांड गाना आया मलकू के साथ भी एज अ मॉडल, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। शी इज़ अ परफेक्शनिस्ट। वो चाहती हैं कि हार्ड वर्क और खूबसूरती का जब ब्लेंड हो जाता है तो फिर नाम आता है एक ही जहन में, वो है मीरब नज़ीर। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? इतनी फेम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मतलब एक ऐप ने फेम्स की बुलंदियां लोगों को दे दी हैं, और आप जैसे कई चेहरे और भी ऐसे हैं जो कि मिलियंस में चले गए, और आप लोगों की पहचान है
और आप लोगों को लोग पहचानते हैं, तो हाउ इज दिस फेम टाइप गोइंग ऑन कि जिसमें लोग पहचान रहे हैं आपको इजीली? बहुत अच्छा लगता है जब बाहर जाते हैं, लोग इतनी रिस्पेक्ट आई एम करते हैं। श्योर पहचानते हैं सब आपको, तो- आपका एक रिनाउंड चेहरा है एक्चुअली। जी। देखिए ना 3 मिलियन तो कोई आम बात नहीं आम बात नहीं है, बिल्कुल आम बात। मुझे लोग 2.5 लाख के बीच से पहचान रहे हैं तो आपके तो 3 मिलियन है खैर से। लेकिन मुझे अब तक किसी ने इस तरह नहीं पहचाना टिकटॉक के दौर में, कहते हैं कि आप जैसी टीवी वाले हैं, लेकिन आता है मुझे लोग पहचाने टिकटॉक के लिहाज से भी। तो थोड़ा बताएं अपने बारे में हमें आप, मेरी कहानी मेरी जुबानी, मेरा कहाँ पैदा हुई, हाउ वाज योर चाइल्डहुड, और कैसे आप टिकटॉक में आई, मॉडलिंग में आई? मैं कैसे पैदा हुई? आई मीन मैंने पूछा आपसे कहाँ पैदा हुई? मैं लाहौर में पैदा ओके, हुई। लाहौर ही आप, सही जबरदस्त। तो बचपन कैसा था? बचपन बहुत अच्छा था, अब नहीं अच्छा। ओह, लेकिन देखा जाए तो जो बचपन है वो तो बचपन वो है। अच्छा ही होता है। कोई तो आप कैसी किड थी, नॉटी या फिर सुलझी हुई या खामोश तबा? मैं बस चुप रहती थी, बोलती नहीं थी मैं। ये होता है, जो पहले होता है चुप बाद में बोलता है फिर तो सही बात है, ये होता है, फैक्ट्स हैं ये। चुप चुप रहती थी, सब कहते तुम चुप क्यों बैठी रहती हो, हाँ बस घर के काम ही करती रहती थी। जबरदस्त। तो फिर ये एकदम से अब कब आपको एहसास हुआ कि आप पे कुछ ऐसा है जो लोगों को नजर आना चाहिए? मुझे एहसास कब हुआ, ये जब कोरोना टाइम। हाँ, वो काफी लोगों ने वैसे उस पर स्टार्ट लिया। हाँ जी, तो तब सारे फ्री बैठे होते थे घर पे, तो फिर मैंने आपने बनाना 1-2 शुरू वीडियो बनाई। तो फिर तो पहली वीडियो जब आपकी वायरल गई उसमें क्या था? उसमें क्या था मुझे पता ही नहीं था वायरल हुई है, मेरे रिलेटिव सेंड करते थे ओह, मुझे, ये मेरे मज़ा भाई आता को है। सेंड कर दी घर वालों में, वो सब मुझे सेंड करते थे तुम्हारी ये वायरल हुई है। कुछ लोग बातें करते थे, ठीक है, और मैंने किसी की बात नहीं सुनी। यार बहुत अच्छा किया, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर मैं किसी की बात सुनती तो आज मैं पीछे ही रह जाती। शानदार, ऐसे क्लैप बनती है इस बात पे। पता है, इसलिए लोगों की I love बातें such आज people सुनते- जिनमें हाँ जी। कॉन्फिडेंस हो, who are believing in their self, बहुत जरूरी है। लोग बातें करने का तो शौक है क्योंकि लोग किसी को नहीं सच में माफ करते हैं आजकल की जो दुनिया है। बिल्कुल नहीं। तो इसलिए मैं आगे छोड़ दिया बढ़ना लोगों चाहिए, की अगर हम बातें। आगे खुद बढ़ेंगे तो फिर ही कामयाब होंगे। Exactly। अगर लोगों की बातें सुनेंगे तो फिर So, पीछे ही रह 3 मिलियन जाएंगे। कितनी देर में आपके हुए? 3 मिलियन फॉलोअर्स ये 1.5 साल में या साल में? हाँ जी, साल ही हुआ। साल में। देखें आप, सब बिग अचीवमेंट, मुबारक हो आपको। और ये Thank you। मॉडलिंग कैसी जा रही है? ये गानों में, वीडियोस में आप आ रही हैं, बहुत अच्छी जा रही है। उसको भी एक एंजॉयमेंट में आपने लिया होगा, है ना? जबरदस्त है। बहुत अच्छी बात है जनाब, देखा आपने कि टैलेंट बहुत है हमारे पास। हम कुछ लाइव सुने इनसे, आरबी जी, कमर से बिल्कुल। कुछ लाइव सुनने के लिए बताओ। वो क्या का आवाज अपना तो- सुनाओ। अपना सुनाइए हमें आप, मेरा एक सॉन्ग आ रहा है सुनाइए। इंशाल्लाह जल्दी। सुनाइए और वो आपको एक लाइन हम सुनते हैं। सजना वे माहिया वे मैनू तांगा ने तेरिया आ जावे कानू लाइया तू देरिया वाह। सजना वे माहिया वे मैनू तांगा ने तेरिया आ जावे कानू लाइया तू देरिया एक तेरिया रुसवाइया ने दूजा तेरिया बेपरवाइया ने मैनू मार मुकाना सजना वे तेरिया बेपरवाइया ने सजना वे माहिया वे मैनू तांगा ने तेरिया आ जावे कानू लाइया। क्या बात है, कैसे गाना लगा आपको इनका? मुझे क्या एनर्जी बहुत थी। मुझे लगता है मुझसे हर बंदा अच्छा गा रहा था। ओह, ये Believe me, आपकी- सच्ची ये आप खुद बहुत अच्छा गाते मुझे ये Nice, लगता है और मुझे ये लगना भी चाहिए, क्योंकि जो जिंदगी है ना उसमें आप सीखते हैं, और मुझे लगता है कि आपसे भी शायद मैं कुछ सीख के ही जाऊंगी। डेफिनेटली। इनसे तो मैंने ये सीख लिया ग्लास से और पानी आपसे मैं कुछ और सीख के में। जाऊंगी। अच्छा, मुझे आप बताइए मून कि आपने बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स किए हैं, बिल्कुल। यादगार कौन सा रहा? और प्लस पाकिस्तानीज जो ओवरसीज में होते हैं उनका रिस्पांस कैसा आता है वहाँ पे? पर्सनली एक बात कहूँगी इस बारे में हाँ जी। कि आउट ऑफ कंट्री में जब मैं कॉन्सर्ट्स करती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रिस्पांस ऐसा कह दूं कि मुझे जी बहुत खूबसूरत मेमोरी है मेरे पास। मेरा हर शो, क्योंकि मैंने लेजेंड्स के साथ शोज किए हैं, तो Exactly। मेरे लिए
यही प्राउड फील करना है कि मैं उनके साथ शो कर रही हूँ। बिल्कुल और सही। लास्ट टाइम मैं अताउल्ला साहब के साथ गई हुई थी ओह tour माय पे। गॉड, क्या हाल है, तबीयत कैसी है उनकी अब? बहुत बेहतर माशाल्लाह से, बहुत अच्छे वो हैं। हमारा एक ट्रू एसेट है। बिल्कुल। और आप यकीन करेंगे, उन्होंने मुझे स्टेज पे कहा, बैक स्टेज पे कहा कि आपके पास 30 मिनट्स हैं, आपने 30 मिनट्स परफॉर्म करना है। और 30 मिनट्स का मैंने सुन के मैंने कहा ओके। और मैं इतनी डरी हुई थी क्योंकि अताउल्ला साहब के साथ मैंने गाना गाया Exactly. उससे पहले, बल्कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस ज़ात का बहुत शुक्र है, मुझे 30 मिनट्स मिले थे। मैंने 1 आवर 30 मिनट्स मैंने परफॉर्म किया। ओह वाओ। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड था कि मुझे अताउल्ला साहब का मैसेज आया कि गाती इनको रहे। वो के होर गावे। होर गावे। और मैंने उस चीज़ को इतना मुझे अच्छा लगा, और मुझे मेरे पास इससे अच्छे अल्फाज बहुत नहीं है कि आला। मुझे अताउल्ला साहब ने स्पेशली ये मैसेज भेजा कि मैं और थोड़ा गाऊं। नहीं तो मुझे सुनने में आया था जो उनके साथ परफॉर्म करती है ना फीमेल, वो आई डोंट थिंक सो कि इतनी देर गा लंबा गा सके, सकते हैं। क्योंकि जो क्राउड है वो सिर्फ उनको सुनने के लिए आया। बिल्कुल और सही। इवन मैं भी, जबरदस्त। मेरा कभी इत्तेफाक नहीं था कि मैं उनको सुनूं। उस दिन आपने? जब मैं गई, फर्स्ट टाइम उनके साथ शो था जो मेरा डेनमार्क में। मैं कहती हूँ डेनमार्क खूबसूरत कंट्री। बहुत माशाल्लाह। बातें खूबसूरत होती रहेंगी, अभी हमने बहुत कुछ राज जाने हैं खूबसूरती के आपसे, लेकिन पहले हम जाएंगे आज की पहली म्यूजिकल परफॉर्मेंस आपकी। सो आ जाइए, फिर महफिल को आगाज करते हैं और Okay. फन करते वापस आएंगे तो हम जाएंगे सीधा यहाँ और जानेंगे राज काले से गोरा और गोरे से चांद जैसा होने के। फिलहाल गाना, क्या बात है, क्या खूबसूरत गाना था। इट वाज प्योर फन लिसनिंग टू यू। और जनाब चलते हैं अब आपकी तरफ। अच्छा, कुछ अब हम बारी बारी डिस्कस करेंगे डिफरेंट चीज़ों को। मोस्ट कॉमन जो आपके पास आते हैं, पेशेंट्स कहें, क्लाइंट्स कहें, उनकी क्या डिमांड होती है? गोरा होना। ये मैं कह रहा था ना, काले से गोरा और गोरे से चांद जैसा। वैसे मुश्की कलर भी बहुत अच्छा है, हाँ। अट्रैक्ट करने जी वाला जी होता है। बिल्कुल। और ये है कि लोग ये समझते हैं कि हम कोई फेशियल ले रहे हैं या हम कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हम इंस्टेंटली क्लिनिक से बाद में बाहर जाएंगे, बट हम गोरे पहले होंगे। Yes. ये चीज़ थोड़ी हैंडल करना बहुत मुश्किल होती है क्लाइंट के साथ। इस चीज़ को उसको बताना कि टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, इंस्टेंटली कुछ भी नहीं है। और सम टाइम इस तरह हो जाता है, लोग सुनते हैं वाइटनिंग इंजेक्शंस का तो कॉल्स आती हैं, हम एक इंजेक्शन लगवाएंगे तो हम गोरे हो जाएंगे। हाँ। ये थोड़ी चीज़ें हैं जो बताना है सबको कि टाइम टेकिंग है। नहीं, मगर इसके साइड इफेक्ट्स भी तो है ना। नहीं, साइड इफेक्ट इतने नहीं हैं। जितने उसके इतने अच्छे नहीं हैं। आपको इफेक्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल इसमें नंबर्स ऑफ बिल्कुल। इंजेक्शन जो है वो आपके हैं कि आपने लगवाने हैं। उसके अलावा आप सन ब्लॉक यूज़ करें, अपनी डाइट मुझे मेंटेन बताएं करें। कि इंजेक्शन वाली बात आपने की है, क्या वो हर एक पे नहीं रिस्पॉन्स उस तरह होता नहीं। है ना? हर स्किन का अपना हर स्किन का response, अपना, सही है। हर एक में उसका रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आएगा। कुछ बट में हर एकदम कोई से ये आ जाता समझता है कि यूं वाला कोई सीन जादू तो है। यूं अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप वो हाइड्रा फेशियल में हैं। हाय, हाँ, ये इसमें बड़ा इन जा रहा है। 100% रिजल्ट्स हैं। आपकी स्किन इतनी क्लियर हो जाती है, इतनी ग्लो करना शुरू हो जाती है, और आपके जितने ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, जितनी भी आपकी स्किन के अंदर डस्ट है वो सारी इंस्टेंटली निकल के एक ग्लो आता है। पता चलता है कि आपने कुछ ये मैंने treatment करवाया लिया था है। एक दफा। ब्लैक से ज्यादा जो है मुश्किल वो वाइट हेड्स हैं मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल। जिसको रिमूव करना भी मुश्किल होता है, और जी, जी, जिसके लिए बिल्कुल। आप फेशियल्स भी लेते हैं तो वो रिजल्ट हाँ। नहीं आता। क्योंकि जो- आप वो फेशियल सैलून से ले रहे हैं ना। जब आप किसी अच्छे एस्थेटिक क्लिनिक से लेंगे, विद हाइड्रा मशीन लेंगे, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। डू यू थिंक कि आप लोगों ने आकर सैलून वालों को तंग किया है? ये है है। ना, वो कहते और हैं। सैलून वालों ने भी हमें तंग किया हुआ है। ये नहीं कि हमने ही उन्हें तंग किया। लेकिन योर रिजल्ट्स आर फार मोर रैपिड एंड क्योंकि देखिए सैलून से अक्सर बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, स्किन बर्न हो जाती है, और बहुत ज़्यादा इवन दो कि जो बच्चियाँ वैक्स, आजकल जो एक बेसिक इशू है, एक मेजर है कि वो जो चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल आ रहे हैं जिसके लिए हम लोग लेज़र कर रहे हैं, वो बच्चियाँ वैक्स करा रही हैं। वैक्स कराने से समटाइम उनकी स्किन जो है वो बर्न हो जाती है। सैलून वाली ने तो फटाफट कर दिया, फारिग कर दिया, तो ऐसे केसेस आते हैं। तो जिस वजह से मैं कहती हूँ ये थोड़ा एक दफ़ा avoid मेरे करें। साथ भी हो चुका है। हो चुका है ना? अव्वल अल्लाह माफ़ करे, स्किन मेरे मुंह पे इतना नहीं है कि मैं उसको फेशियल या वो क्या कहते हैं वैक्स वगैरह करवाऊँ, वगैरह। मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। बट मैंने यहाँ से जो करवाई वो एकदम से जैसे पंजाबी में कहते हैं जी पेड़ा मुन्नियाँ। हाँ। Yes, बस इंज लाया ठका 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 ठका। उन्होंने नहीं देखना कि वो गर्म है, मैं कह भी रही होंगी ना गर्म है या कुछ, नेवर। कह रहे तरीका बच्ची ये है है। करने का, होता इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे रेडनेस हो गई थी जी, मेरे, बिल्कुल रैश हो जाते हाँ, हैं। बिल्कुल। मैंने तो बहुत next ज़्यादा time- एक्नी हो जाता है, हाँ। बड़े इस तरह के केसेस आते हैं। तो बेहतर ये है कि उसमें भी मैं ये कहूँगी कि आप लोग लेज़र की तरफ आएँ। लोग लेज़र से बहुत डरते हैं।
कुछ लोग समझते हैं हमें कैंसर हो जाएगा, ये वो बड़ी अजीब अजीब बातें सुनने को ये मिलती हैं मेरे जो भी कि सुनने में नहीं। आया कि कैंसर का इशू भी Exactly, आता है। हाँ। हाँ लेकिन लेकिन नहीं, ऐसा देखिए हर नहीं चीजें होता। देखिए सेफ तरीके से आप कुछ भी कराएं, किसी अच्छे आप एस्थेटिक क्लिनिक को चूज करें, किसी अताई अच्छे क्लिनिक भी cosmetic- तो होते हैं ना जहाँ पे हाँ। ये आजकल आ गया। लेकिन मेरे उसमें- ख्याल से अब नहीं है, क्योंकि अभी जो हमारे पाकिस्तान में जो है हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो काफ़ी एक्टिव है। कहीं पे नहीं, हमारे गुजरांवाला में तो बहुत एक्टिव है। हाँ। जो सारा अच्छे से देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, सील कर रहे और हैं, हमारी वैसा नहीं गवर्नमेंट रहा। काफी अच्छा काम कर रही है, अब हो रहा है काम इस स्क्रूटनाइज कर रही है इवन जबरदस्त। दो कि है एक चीज है कि सैलून पे भी ये चीजें शुरू हो गई हुई हैं, लेजर भी, हाइड्रा भी, ये वो सब कुछ स्टार्ट कर चुके सारा हैं। होगा। Mix देख ले, हमने लेकिन तंग बात नहीं वही किया जो उनसे। एक्सपर्टीज होगा उसी का खासा होगा जी, सही। और डॉक्टर्स ही सही करेंगे। अच्छा मुझे आप बताओ कि टिकटॉकर्स में काफी हिट नाम है हमारे पास, आपके पूछो अगर मैं 5 पहले बताएं मेल फेवरेट टिकटॉकर्स। OMG। देखिए पूछना पड़ेगा ना, चॉइसेस तो जाननी पड़ेंगे, इतने टिकटॉकर दुनिया में हैं। सबसे पहले कवल आफ्ताब। ये मेल बताए पहले, लड़कों का बताएं, अच्छा। फिर लड़कियों पे जाऊंगा। लड़कों का लड़कों का नहीं, मुझे नहीं है। ओह माय गॉड, ये शर्म, ये लाली। चलिए गर्ल्स पे आ जाते हैं। हाँ, कमल कवल आफ्ताब तो आफ्ताब, अच्छा कर रही है। डोली फिजाली हाँ डॉली भी अच्छा कर रही हाँ, हैं फिजाली। और फिजाली भी बिल्कुल। और नहीं मुझे पसंद। बस 3 आपको ये पसंद बस। है, जबरदस्त। यानी क्योंकि ये सही बात। डिसेंट सी है ना। हाँ बट अच्छा बिल्कुल सही। ये भी ठीक कहा इन्होंने कि ये वाकई डिसेंट है, आला, क्या बात है। इसी बात पे एक गाना और हो जाए और हम आपको देंगे दावत कि आप आइए और अपनी आवाज़ को ज़्यादा जगाइए, हम भी सुने जरा आपकी आवाज़ को ज़्यादा, ज़रूर। तो आ जाइए फिर। खूबसूरत आवाज़ भाई आपकी भी, वेल डन वेल डन। और अब हम कुछ गेम शुरू करते हैं। टीम ए आप लोग तैयार हैं दोनों, अल्लाह साथ हैं आप, और टीम बी आप दोनों हैं, ठीक है। गेम इतनी आसान तो नहीं है आपने आसान बनानी है आज मेरे लिए। अच्छा नाइस। अच्छा बात सुने, ये है ट्रू एंड फॉल्स की कहानियाँ। हम सवाल करेंगे, आपने बताना है टीम, आप दोनों ने सवाल दोनों का सेम होगा कि मैं ट्रू बोल रहा हूँ कि फॉल्स। ये तुक्काबाजी होगी तो मुश्किल सवाल ही हैं, तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। मायरा खान की उम्र 36 साल है ऑफिशियल, सोच के बता आपके ख्याल है दोनों में, ट्रू के नहीं। फॉल्स? ज्यादा है जो उन्होंने अनाउंस की हुई है मतलब ज़्यादा है। उसका- नहीं, देखिए हम वो डेट की बात करेंगे जो कि विकिपीडिया पे लिखी आ रही है। Okay. अच्छा, तो क्या वो 36 साल की हैं? वैसे वो एक नए ड्रामे डॉक्टर में जो है वो कॉलेज ज्यादा जानती है। वैसे वो नए ड्रामे में कॉलेज की लड़की बनी है, आपकी इतला के लिए बन सकती है ना, बन कुछ भी हो सकती है। तो आपने क्या जवाब दिया बताएं फिर, ट्रू कि फॉल्स? हाँ, फॉल्स। फॉल इसका सही जवाब था ट्रू। वो ओ। 36 साल की कह रही हैं। वो चार कह के- रही हैं। लेकिन अब जो मानेंगे जो कहा जा रहा है, क्या करूं मैं। वो हो सकता है, चले, स्वीट 16 भी तो है ना। मैडोना। मैडोना का असली पहला नाम मैडोना ही है, ट्रू के फॉल्स? सोचा करें बात डिस्कस कर लेकिन आपस में आप लोग आप नो फॉल्स है, सोच है? सकते हो। ट्रू अच्छा मेरी इन्होंने जो ट्रू है, कहा है, इन्होंने मेरी जो फॉल्स कहा है, तो एक तो सही होगा, इसका सही जवाब था ट्रू। ट्रू ओ 1 स्कोर हो गया आप लोगों का। एक गाय की 4 स्टमक्स होती हैं, एक गाय की 4 मैदे होते हैं उसके अंदर। एक होता है। नहीं ये सोच मतलब बताएं, ट्रू के फॉल्स? ट्रू के फॉल्स बताना है। True? फॉल्स? ट्रू है। ट्रू नहीं, आप ट्रू कहेंगी? अब मैंने कभी गाय देखी नहीं। जट्टों की बेटी और गाय नहीं देखी आप? हाँ मतलब अंदर से नहीं देखी ना, कटे अंदर कटे से नहीं, कटे मतलब अंदर से उसके नहीं मैंने तो देखी। देखा ही हुआ। बताएं फिर। आई थिंक ट्रू। ट्रू कह रही हैं ये, और ये फॉल्स, इसका सही जवाब था ट्रू। ओ नीरव क्या हो गया? हाँ मीरब को बड़ा लगा हुआ है ना। एक स्ट्रॉबेरी में ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होती है, सोच के जवाब दीजिएगा। डॉक्टर साहब आप ही कुछ बोलें। एक स्ट्रॉबेरी में ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होती है, नई रिसर्च के मुताबिक एक स्ट्रॉबेरी में ऑरेंज से ज्यादा false. विटामिन सी होती है। ट्रू? नो, ये ट्रू कह रहे हैं? मैंने कहा नहीं। अभी False. ट्रू ना कहना, आप ट्रू भी नहीं कह रही क्योंकि आप चले कोई ट्राई करने नहीं चाहिए इंसान को, कुछ लग चली जाती है। अच्छा। आप क्या कह रही हैं? मेरा नहीं ख्याल। False. आप फॉल्स कह रही हैं? इसका सही जवाब था ट्रू। ओ ये कुछ तो स्कोर आ जाए। ये तो आपने करके हिंट दिया ना, तभी कह भी देते हैं। क्योंकि मुकाबले से मजा आया, मुकाबले का होगा 2-1 हो जाएगा। आप चलें। द लेपर्ड इज द फास्टेस्ट मैमल ऑन अर्थ। लेपर्ड फास्टेस्ट मैमल है अर्थ का,
ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। अब उन्होंने फॉल कह दिया, हम क्या कहेंगे? आप फॉल्स भी कह सकती हैं, ट्रू भी कह, मर्जी है। ट्रू, इन्होंने ट्रू कहा, मेरी हानि ने ट्रू, हानि ने आपकी ट्रू कह दिया है। इसका सही जवाब था फॉल्स। और 2 and 2 बराबर हो गए हैं। अभी 4 सवाल बाकी हैं हमारे पास, अभी picture मुकाबला बाकी है, कुछ मेरे भी हो दोस्त। सकता है। अच्छा जी, अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ी हो कभी, तो द नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज वेट आइस। सॉलिड CO2 को वेट आइस भी कहते हैं। ट्रू के फॉल्स? है डॉक्टर साहब, तो आप भी तो हैं ना? हम फॉल्स फॉल्स है। ओके, फॉल्स किया इक्वल तो जाना ना बताइए हमने। बताएं जी आप। आई थिंक इट ट्रू। ट्रू मैंने है। बड़े फॉल्स कर दिया नहीं, पिछला मैंने ट्रू कहा। मैंने कर दिया। आपने फॉल्स कहा, इन्होंने हाँ ट्रू जी। कहा। इसका सही जवाब था फॉल्स। ओह, इसको ड्राई आइस कहते हैं। ओके, तो 3-2 हो गया है। 3 सवाल बाकी हैं अभी तक। लगता है अच्छा, आगे चलते हैं। महविश हयात मायरा खान से उम्र में छोटी हैं। महविश हयात मायरा खान से उम्र में छोटी हैं। जब वो इतने की हो सकती है, वो छोटी हो सकती है। हो सकती है, कुछ भी हो सकता ट्रू है। ट्रू 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 हाँ, इसका सही जवाब था ट्रू। 3 साल वाह। छोटी हो। अब स्कोर हो बच गया गए। 4-3। यस, 2 सवाल बाकी हैं। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप बराबर भी कर सकते हैं। एक्रोफोबिया एक टर्म होती है, इसका मतलब होता है फियर ऑफ हाइट्स। ओके, हाइट का फोबिया है ये। ट्रू के फॉल्स? यस होता है। आपने यस कहा? यस कहा। यस, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। 5-4। आखिरी सवाल। अभी तक टीम ए लीड कर रही है 1 स्कोर से। अब बराबर भी हो सकता है और आप लोग हारेंगे नहीं हमें फिलहाल, जीतना है। बराबर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो थोड़ा सवाल ढूंढ रहा हूँ। हाँ, ये करते हैं, मुश्किल सवाल करेंगे हम। ग्रेट बैरियर रीफ एक कोस्ट है, दरिया समुंदर किनारे। ये ब्राजील में वाक़ है। टन टन। ये दोबारा बोले। यही वाक्य है। ग्रेट बैरियर, मैं मुश्किल सवाल का सोच रहा था। ग्रेट बैरियर ये रीफ मुश्किल है थोड़ा सा। एक कोस्ट Change कर है। दें। देखिए, चेंज कर दूं। चलिए, अब इतनी लड़कियों ने कहा है तो चलिए आगे चलते हैं। कम उम्र की आगे लड़कियां चले। आपको कह रही हैं। आगे चलते हैं। चलिए, ये कर लीजिए, मुश्किल तो है लेकिन मैं क्या करूं। द बर्लिन वॉल ऑफ जर्मनी was built in 1961। हेलो, फोन दे दो। जर्मनी हेलो, पहले वाला ठीक की जर्मनी की बर्लिन वॉल 1961 में बनी थी। अब बोले आप। आप बताएं। ट्रू, 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 61 ट्रू कह रहे हैं आप? ट्रू, ट्रू आप ट्रू अल्लाह अब- होएगा, देखो नहीं, हम आ जाएंगे, थोड़ा सा सोच के बताएं। क्या करना है बताएं। देखिए, आप हार, देखिए बराबर हो जाएगा या फिर आप हार जाएंगे या जो भी होगा। ये यहाँ लिखा नहीं हुआ, नोट करिए। फॉल्स कर दीजिए। फॉल्स कहना है। जी जी। सो इसका सही जवाब था ट्रू। टीम ए इज द विनर और आपको बहुत मुबारक हो। टफ मुकाबला आपने जीता है। इस इनाम में हमें कुछ गाना सुनना चाहिए आपसे। अच्छा, जो जीता है वही सिकंदर। Exactly। तो आ जाइए फिर अगले गाने के लिए। चलिए, आ जाइए। आपको हम विदा करेंगे, लेकिन पहले एक बात है कि प्लान्स क्या है आगे? इंशाल्लाह 2 प्रोजेक्ट हैं, एक मैंने आपको सुना दिया वैसे, बिल्कुल और सही है। एक भंगड़ा, भंगड़ा भी, वो भी आ रहा है इंशाल्लाह जबरदस्त। जल्दी। और कोई पैगाम दोगे अपने फैंस को, अपने व्यूअर्स को? कैमरा आपके सामने है। यही कहूँगा कि प्यार दें, मोहब्बत करें और लाइक कमेंट। या एग्जैक्टली, एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। मजा आया आपके साथ भी, दोबारा भी आइएगा इंशाल्लाह, हम करते रहेंगे। और फिलहाल इस चंक को विदा करेंगे हम आपके एक और खूबसूरत गाने पे। धमाल डालेंगे, फन करेंगे, बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं इनके, वही सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। एंड जब हम वापस आएंगे तो हम एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो भी टिकटॉकर हैं और काफ़ी छाया में हैं, काफ़ी एनर्जेटिक टिकटॉक बनाता है बेचारा। मैं कहता तुम बहुत मेहनती हो टिकटॉक्स में, इतनी मेहनत यार क्यों करते थे मेहनत? आ गए हम वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर में, रंगारंग मौज। और क्या आपके एक्सप्रेशंस होते हैं भाई? हाय अल्लाह, वो क्या था? हाय
वो अगर मैं दिखाना चाहूँ ना एंड पे कि मोमेंट ऑफ द डे फ्रॉम टुडेज शो वो था आपका। ये उसी परफॉर्मर होती हैं, एनर्जेटिक परफॉर्मर है आप। नहीं, आपके सामने तो वैसे ही बंदे को नहीं, कमाल है एनर्जी आप। आ जाती है। कमाल है, कमाल। एक जैजी का शो हो और एनर्जी ना हो, ये बहुत मजा आया, सही बात है। क्या कहते हैं आप लोग? बड़ा अच्छा बहुत enjoy किया वेरी नाइस। पहला हाफ खत्म हुआ और मैंने कहा वापस आएंगे तो हम एक एनर्जेटिक टिकटॉकर भी ज्वाइन करेंगे। ये लड़का कमाल काम कर रहा है, गुड लुक्स इनका खासा है और बहुत कम टाइम में उन्होंने अपना एक नाम बनाया है टिकटॉक पे और बहुत अच्छी रनिंग जा रही टिकटॉक पे, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और आई एम श्योर इनका काफ़ी ब्राइट फ्यूचर जो है वो इनका आगे इंतज़ार कर रहा है। सो अली हादी जो एक मशहूर नाम है टिकटॉक का, उनको हमने आज इनवाइट किया है फिर से। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हम फाइन। आप बल्कि कैसे? आपको बड़ा बनाना चाहिए बिकॉज इतना अच्छा काम कर रहे हो और मज़ेदार काम हो रहा है। थैंक यू। कैसी जा रही है लाइफ बताओ टिकटॉक की? टिकटॉक आपको पता है बार आजकल बार बैन हो रहा है और क्यों ban डिसहार्ड कर कर रहे क्या हैं। कहते हो, क्यों बैन करते हैं बार बार? ये तो नहीं पता चल रहा क्यों बैन करते हैं, लेकिन जब इंसान ज्यादा उसमें इन होने शुरू होता है तो वो हाँ। बैन कर देते वो हैं, डिसहार्ड हो जाते हैं ना हो उससे। जाती है, क्या कहती हाँ हैं आप जी। मीरब, है ना? एनर्जी आपकी रह जाती है एकदम से। देखिए ना ईद आई थी, ईद का डे 1 हाँ। था, फोन बंद कर दी। उसमें देखे ना वो काफी ऐसी ज्यादा उन्होंने ईद खराब की है ना उसमें, तो गुस्सा आ रहा था। बिल्कुल। मतलब उसमें देखिए एक हेल्दी चीज़ है, मानता हूँ मैं कि 10% लोग ऐसे हैं पीपल जो कि बोंगियाँ मार रहे हैं, इसी वजह से काम खराब होता है, लेकिन 90% तो क्या कसूर कर रहे हैं, उनकी एक हेल्दी चीज़ है, उनको मज़ा। देखिए अब तो चैनल्स भी आ गए हैं उसके ऊपर, काफ़ी चैनल्स भी आ गए, बल्कि ड्रामा शुरू हुआ है MTV के ऊपर। इसमें जो लीड कैरेक्टर कर रही हैं आयजा, उन्होंने अपना अकाउंट बनाया है गीती प्रिंसेस के नाम से टिकटॉक पे ड्रामे के लिए। कैन यू इमेजिन? ताकि लोग कोरिलेट करें ड्रामे को टिकटॉक से। शी इज अ टिकटॉक स्टार इन द ड्रामा। और ड्रामे का नाम मुझे भूल गया, लापता, बट इज एन अमेजिंग ड्रामा। तो देखिए एनीवेज मेरी कहानी मेरी थोड़ा बताएं अपने बारे में दोबारा से लोगों को। मेरा इसी तरह है कि टिकटॉक का मुझे शौक था, मैंने कहा टिकटॉक बनाएंगे, लेकिन बनाते रहे हैं और काफ़ी आपने देखे भी हैं, तो साथ साथ उसके फिर मॉडलिंग स्टार्ट की है। हाँ। मॉडलिंग भी कर रहे हैं, मॉडलिंग भी कर रहे हैं, सॉन्ग्स गाने भी वगैरह किए भी हैं हैं। हाँ आपने, जी, हाँ। मीरब के साथ ही हैं। एग्जैक्टली मैं इसीलिए बात कर मीरब रहा के था, साथ ही point स्टार्ट बना किए हैं रहा था। सॉन्ग्स। कैसा रहा एक्सपीरियंस मीरब के साथ? मीरब बहुत में ऐसा अच्छा क्या रहा। खास था जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उसमें? बहुत अच्छी हैं, आपको पता है काफ़ी फेमस भी हैं टिकटॉक हाँ, पे, लेकिन कोई millions अपने अंदर लोग। एटीट्यूड नहीं रखते। हाँ, कुछ वो उस तरह की बताया। जो फेमस आजकल लोग हैं उनके अंदर होता है एक एटीट्यूड है कि भी हम फेमस हैं तो भी हम क्यों एक थोड़ी अपने अंदर रखना, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं मीरब ने है। 3 बहुत अच्छा million लगा काम followers का कर। जो हाँ एक जी अपना माशाल्लाह fan club 3 बनाया मिलियंस हुआ है। है, वो एक ह्यूज क्लब है आई थिंक। जी। मैंने कि हम आगे चले, क्यों ना हम छोटी सी एक ट्रिक कर लें कि 2 टिकटॉकर्स बैठे हैं और अब आप लोग तो महारथी हैं टिकटॉक पे एक्टिंग करने के, तो हम कुछ गाने प्ले करेंगे यहाँ से, तो उस पर आप लोगों ने एक्टिंग करनी है। सो हम रेडी करते हैं सब चीज़ें, ठीक है? तो पहले गाना हम आपका प्ले कर देते हैं। आप पे आए पहले, ये लेडीज फर्स्ट करना चाहते हैं? Ladies first लेडीज होता है। फर्स्ट हो जाए तो बेहतर है। तो आइए जनाब, मीरब कैमरा आपके सामने है और आपने थोड़ी सी एक्टिंग करेंगे। गाना बताया नहीं इनको मैंने, अब सरप्राइज देंगे, अब सरप्राइज पैकेट पे वो करेंगे एक्टिंग। फिलहाल पहला गाना आ रहा है फॉर नीरब, हियर वी गो। हमने इनको 2 गाने बताए नहीं पहले गाने कौन थे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। वेल डन गाइस, मजा आया। Thank you. अच्छा आप पे इधर आते हैं मून, क्या बात है कि नई फीमेल वॉइसेस सामने नहीं आ रही? बहुत ज़्यादा आती हैं, 2-1 आती हैं, वो काम कर रही हैं, बाकी सब इसका एक कह सकते हैं नुकसान ये है कि जो लड़कियां आ रही हैं, फीमेल्स इवन मेल्स भी, हाँ मेल्स वो भी सीखते नहीं है। हाँ वेरी नाइस आंसर। क्योंकि जो सीखता है ना वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता है। यस। हम लोग क्या करते हैं कि हमें तो गॉड गिफ्टेड है, आपने सीखा नहीं, प्राउडली फील करके कहते हैं हमने सीखा नहीं है, हमें हम गॉड तो गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड हैं। मगर जिसने सीखा नहीं है ना, जिसका उस्ताद नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। या मैं प्राउड फील करके कहती हूँ कि मेरे उस्ताद का नाम उस्ताद इनायत अली खान है। उन्होंने मुझे सिखाया, और आजकल के वैसे माजरत के साथ कि उस्ताद भी वैसे नहीं हैं। ओह, वो क्या करते हैं, सिर्फ खाने के लिए उसको कहते हैं कि आ करके जा चाय लेके आ, जाओ पान लेके आओ। ये चीज़ें भी अब ख़त्म हो गई। अब वो डिमांड क्या करते हैं, हमें सिगरेट चाहिए, हमें अच्छे कपड़े चाहिए, Oh, yes, हमें ये चाहिए। जो हाँ। पहले उस्ताद होते थे ना, वो इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते थे, वो सिखाते थे। अपना गुण किसी में ट्रांसफ़र करना ये Yes. सबसे बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल ठीक। सो आजकल के फीमेल्स और मेल जो है ना, नेवर, मैंने नहीं Never, देखा ever. कि वो सीख के आए, और ना वो सीख सकते हैं। क्योंकि उतना लोहे के चने हैं ना, मेरे साजी कहते थे अल्लाह बख्शे कि लोहे के चने चबाना, ये वो लोहे के चने हैं जो चबाता कोई नहीं आजकल। यस कि आपका दिल कर रहा है, नहीं कर रहा, आपने करना है।
ठीक अब हो गया। 5-5 घंटे बाजा लेके कौन बैठ के आ करेगा या सरगम लगाएगा, कोई नहीं करता। सही कह रही हैं आप। इन्होंने Very भी nice। अगर डॉक्टरी की है, इनसे पूछ ले कितना अरसा लगा होगा। हाँ, बहुत मेहनत लगती है पूरी इसमें, बिल्कुल सही आप है। भी खुद तो डॉक्टर हैं, आपको वही भी ना, तो देखिए पता है मैं तो खैर अभी तक काम कर रहा हूँ। देखें, अच्छा मैं नोट करता हूँ कि MBBS, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, HOD बन गया अब मैं, तो काफी मेहनत तो की है। तो आपके भी तो टीचर्स ने करवाया ना आपको। Exactly, ये तो नहीं कह सकते कि बगैर आपको उस्ताद गॉड के नहीं गिफ्टेड आप था। कुछ कर बिल्कुल सकते, बिल्कुल ठीक। डबल चिन के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जी। और बढ़ती उम्र के साथ जब स्किन थोड़ी सी लूज होती है तो डबल चिन नुमाया हो जाती है और बड़े मसले हैं इसके। फेस एक्चुअली दिखता है ना, तो कॉन्टोर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, Definitely। फेशियल कॉन्टोर्स। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि डबल चिन के लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है? हाइफू बेस्ट है उन लोगों के लिए भी, और जो जिनमें फोबिया है इंजेक्शन का, जो नीडल से जिनको हाँ, फोबिया डर लगता है। अब वो डर लगता है, वो कहती हैं कि हमने इंजेक्ट कुछ नहीं कराना, नीडल नहीं, तो सुई से उनके लिए डर मैं ये लगता है। कहूँगी कि आप लोग आएँ और हाइफू कराएं। इसके अलावा आप RF करा सकती हैं, उससे आपकी स्किन टाइट होनी शुरू हो जाएगी, हाँ। कंटोरिंग में जानी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। इसके साथ साथ मस्ट हाइड्रा वंस अ मंथ लें तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। और उसके रिजल्ट कितने दिन में आते हैं? हाइफू के एक्चुअली रिजल्ट जो है वो एटलीस्ट आपको 6 to 7 वीक लगते हैं रिजल्ट ठीक है। आने में, ठीक है। और नो डाउट बहुत अच्छे रिजल्ट्स पे, और पर लॉन्ग टाइम उसके रिजल्ट्स जो हमारे अच्छा, अगर रहते हैं। स्किन को नीट करना हो, साफ करना, उसके लिए क्या करें? मैं बता तो रही हूँ, हाइड्रा और अच्छे नहीं, से क्लींजिंग हाँ, वो तो करें। हाइड्रा हाइड्रा बता मस्ट लें वंस अ मंथ, क्योंकि आपकी स्किन डीप क्लीन करेगा ना वो, हाँ। ठीक है। हाइड्रा फेशियल मस्ट लें। इसके अलावा आप जब, जाहिर सी बात है हर कोई डेली बेसिस पे बहुत मेकअप करता है, बड़ी बिजी रूटीन है, हाँ। लेकिन जब वो रात को अपने सोने का टाइम होता है तो उससे पहले क्लींजिंग मस्ट किया करें। ओके। तो उनकी स्किन बहुत अच्छी तो रहेगी। क्लिनिक कहाँ पर है आपका? मेरा गुजरावाला में किस में area में? गुजरावाला में Satellite। मेन मार्केट सेटलर टाउन में। सैटेलाइट टाउन में है। और किस नाम से है? एस्थेटिक लॉन्च बाय सादिया। एस्थेटिक लाउंज बाय सादिया। क्या बात है, गेम का वक्त आ चुका है, मुहावरा टाइम हमारे पास है। टीम ए अब आपके पार्टनर बदल गए हैं। टीम ए अब ये हैं और टीम बी आप दोनों पार्टनर्स हैं। सो मुहावरे दिखाएंगे, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है, इन्होंने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है। आपने एक्ट करना है, मैंने गेस करना। नहीं, आप दोनों ने एक्टिंग करनी है, आपस में guess- हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ओह अच्छा, हाँ ठीक है। सो एक बार हम उल्टा स्टार्ट करेंगे यहाँ Okay। से। बोलना कुछ नहीं है, मुंह से एक्टिंग करनी। कौन एक्टिंग कर रहा है पहले? आप करेंगे? चले आप करें। गेस कौन कर रहा है? आप हम लोग कर रहे हैं। ये है ना अच्छा। आप लोग। ये क्या है? बॉल। उर्दू में कंध भी सुनती है। हाँ, दीवार भी कंध भी सुनती है। नाइस। ओके। वैसे एट टाइम आई लव पंजाबी लैंग्वेज, अच्छा। मजे की हो जाती है कभी कभी। दाढ़ी, चोर की दाढ़ी में 3 नाइस नाइस। अच्छा जी, अब मीरब से करवाते हैं। समझ आ रही है आपको इसकी वजह से कि नहीं आ रही? आपको समझ आ रही है ना? चलो आप करें, फिर अगला ही कर लेंगे। जानवर के बारे में है। सांप, शेर, सांप। ये क्या है? सांप। सांप, ये क्या है? ये क्या? ये क्या चीज है? आस्तीन के सांप। आस्तीन के ना के शायद उससे आस्तीन समझ आ रही है। आस्तीन इन्होंने सही कहा। आस्तीन। ओह। आसान। आसमान से गिरा और खजूर में तुम्हें अटका। रट्टे लगते हैं सारे। तुम्हें सारे रट्टे में लगते हैं। जानवर के बारे में है। जानवर के बारे में हाथी। नहीं नहीं। नहीं। बैल मुझे माफ हाँ, यार बैल तो ऐसे होता है ना। अब ये प्रश्न आ रहा था। अगली एक्टिंग हम करवाएंगे मीरब से इसके बाद, ठीक है? Okay। अगले मुहावरे की। नहीं ये होगा ना। एक बीमार, एक अनार 100 भी। ओह यस, क्या बात है। अब मीरब आप करेंगे। अब बोला नहीं मुझसे प्लीज। चल रेडी? एक मिनट एक मिनट। चल बोला नहीं मुझसे प्लीज। जानवर, अगेन जानवर।
सांप हमारे पास सारे जानवर नहीं नहीं, क्या मुझे कुछ याद नहीं आता किस तरह वो चलती। मछली हाँ। सारे दरिया को गंदा करती करती है। नाइस 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 नाइस, क्या बात है। और चलें लास्ट 2 रह गए। एक्ट मुन्ना जी। पिंडी दी खैर पिंडी वाला दी खैर। अगेन बताइए। चादर हाँ पाँव देख के चादर पाँव देख के चादर मिलानी चाहिए। हिलानी चाहिए। सही है, बिल्कुल ठीक है जनाब। चादर देख के पाँव फैलानी चाहिए। जिसे मारते हैं ना, चाकू ऐसे जो पकड़ते हैं। लाठी हाँ जिसकी लाठी उसकी तो भैंस, क्या बात है। और अब आ गया है आखिरी मुहावरा। हाँ जिसी पे कुछ खाया दा- उसपे थे छेद किया। हाँ, जिस हांडी। हांडी में खाया हांडी उसमें में छेद खाया। करें। और आपका आखिरी, आपने आपसे लगता है एंड हो गई, लास्ट End हो गया, last था ना। दोनों टीम बराबर हो गई। वेल डन वेल डन। ऐसी खुशी में एक गाना और हो जाए। ओके आइए फिर जमा दीजिए। क्या बात है, आपके गानों की हमेशा खूबसूरत होते हैं और कमाल होते हैं। बहुत Thank you, आला, बहुत सही बात शुक्रिया। है। अच्छा अली, आपसे पूछता हूँ मैं, टिकटॉक आप बना रहे हैं तो टिकटॉक में बात करता है फेम जो है, ये आपको लगता है ये वक्ती फेम है या ये लॉन्ग टर्म जाएगी? लॉन्ग टर्म भी जाएगा अगर आप अच्छी वर्किंग कर जो रहे हैं। इंसान लोग फेमस हो आपको जाए वो लॉन्ग टाइम, जो नहीं हो हाँ। पाता तो फिर वो तो क्या आप क्योंकि टिकटॉक का इससे कोई भरोसा नहीं, टोकरा कब भी हमेशा कमा रही हैं? टोकरा के निस्ता, नहीं लेकिन काफी लोग कमा रहे हैं। हाँ वो इस तरह है ना, जो अगर बात हुई स्नैक है, से बीगो स्नैक से बीगो ठीक से है, वो लाइकी live से वो लाइव आना पड़ता है, वो लाइव आना पड़ता है। तो बिल्कुल लाइव आने का टाइम नहीं होता। टाइम नहीं होता, वो 2-2 घंटे बैठना, 3-3 घंटे कौन बैठेगा, है ना? बाकी ऐसा करने है। वाले कर रहे हैं इस वक्त। एग्जैक्टली करने वाले तो करे, लेकिन वो होता है ना। अच्छा वो आपकी अपनी job चॉइसेस समझ कौन के टिकटॉकर्स कर रहे हैं में? ना। टर्निंग पॉइंट ये वो है। जो है जॉब Job समझ कर रहे समझ हैं, के बिल्कुल कर ठीक है। आपके फेवरेट टिकटॉकर्स कौन से हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी तो मीरब को ही दूंगा मैं। ओह मीरब। और थैंक यू। मीरब है, उसके बाद असद अली। असद अली। हाँ वो भी अच्छा लगता है मुझे, मैं उसको कह लें कॉपी भी करता हूँ, अच्छा लगता है यहाँ का अपना इसलिए। style है, मतलब। हाँ हर किसी का अपना स्टाइल है। और फीमेल में मीरब है और मनाहिल हो गई बस। मनाहिल भी आपको सही है। डन हो गया बिल्कुल। अच्छा एक गाना लाइव बड़ा खूबसूरत अच्छा गाती वैसे है। लड़के जो हैं अक्सर औकात, ये एक क्वेश्चन है मेरा भी आपकी हाँ, बताएं, ये बताएं। दोनों के लिए कि लड़कियों का नाम लेते हुए इतना झिझकते क्यों हैं? नहीं वो सब ना, उनको शर्म कोई आ रही है, सुन ना साथ ले। मीरब से बैठी हैं तो मीरब ने हाथ तो में वो क्या मीरब के चाकू पकड़ा? सामने कॉन्शियस हो रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा नहीं तो अदरवाइज आप नाम ले लेते अगर अकेले होते। ओह अच्छा ओह माय गॉड, क्या पॉइंट आया। नहीं आपने वैसे कभी एक इस तरह गाना, किया है? नहीं नहीं नहीं, हम तो आराम बात करते हैं। एक गाना बड़ा प्यारा आप गाती हैं लाइव, अगर याद हो आपको, जिसने हमने समा बांध दिया था, लंबी जुदाई। उसके बगैर तो हम ये आगे बढ़ा लेते शो को। तो माइक के पास ही है, जी जी तो बिल्कुल। आप सुनाइएगा थोड़ा सा हमें। हम
थैंक यू। सुपर जुदाई लंबी होती है। हाँ, नंबर टाइम आ चुका है। वी हैव 10 नंबर्स। आप नंबर पुकारेंगे, जो निकलेगा वो करेंगे, या फिर हमें मतलब जवाब दे देंगे। करना क्या है उसमें ऐसा। सो स्टार्ट करते हैं, हम आपसे स्टार्ट करते हैं। आप लग रहा था आपको एंथुसियास्टिक हो रहे हैं। तो बताएंगे जरा आप नंबर क्या आप पुकारेंगे? 10। 10, ओके ठीक है, ये सही आपको आसान मिल गया वैसे। 3 सेलिब्रिटीज यू स्टॉक ऑन इंस्टाग्राम, क्या मतलब फॉलो किया हुआ आपने? पाकिस्तानी ऐसे की celebrities। बात बताऊँ किसी को भी नहीं। ये अदा ये नाज आला। नंबर जी 10 हो गया। 2। नंबर 2, ओके 3 विशेस विच यू वांट टू फुलफिल राइट नाउ, मतलब आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए हमारी ख्वाहिशात। कोरोना खत्म हो जाए, या एग्जैक्टली। नंबर 2 जितने लोग बीमार हैं सबको अल्लाह पाक और तीसरा मेरी है जिंदगी ख्वाहिश कि आपके और गाने आए। अब और से और गाया करें। और तीसरी विषय है कि आप मुझे और मैं आपको जानती रहूं। ओह मिलती रहूं। नाइस, क्या बात है, आला। नंबर 5। तब किसी लड़की को मिलते हैं आप फर्स्ट टाइम, क्या 3 चीजें नोटिस करते हैं? आला, अब बताओ। अब आया पहाड़ दाम के लिए। मैं देखता ही नहीं हूँ अच्छी तरह। ये वाली बातें मैं नहीं मान सकता। ये सियासी बयान है। सियासी नहीं, बयान अच्छी है। तरह देखता ही नहीं हूँ मैं। नीचे सबसे ही रखता खतरनाक हूँ। बंदा वो होता है जिनकी आंखें नीचे रहती हैं, नजरें झुका के मिले। वो नीचे से देखते हैं ना। वैसे मेरे सुनने में आया था ऐसा लोग कि- पहले पैर देखते हाँ, हैं, पाँव ये भी लोग जिसके और हाथ खूबसूरत देखते हो। हैं, ये भी लोगों का मैंने ये होता सुना है, था। पाँव और हाथ देखते हैं कि आप क्या देखते हैं? अभी लेकिन मेरा पता क्या होता है, मेरा होता है कि बोलने का अंदाज कैसा है। अच्छा, बॉडी ठीक। लैंग्वेज। हाँ, क्या होता है ना, लाइफ लॉन्ग ये चीजें मैटर करती हाँ, हैं। बिल्कुल। कि वो जब बोलना होता है ना, देखिए खूबसूरत चेहरा है, बहुत प्यारी है, बोला तो बेशक तुम क्या कर तू क्या होता है, सारा इमेज धर्म नीचे, तो ये फायदा नहीं है। अच्छा, कशिश हो, बोलना आता तो बेस्ट। आपको वैसे अच्छा कई लोगों से आप आपने मुझसे आप interviews सवाल किए करिए, हैं? मैं सवाल नहीं, मत नहीं, नहीं, मेरी बात करें। सुनिए। आगे 3 गेस्ट इंतजार कर रहे हैं हमारा, पता अच्छा है आपको जी, टाइम, ओए, हाँ, ओए, इसलिए ओए। आज सवाल जरा कम Okay, okay. कीजिएगा। आप बताइए। जी 5। 5, okay. Oh, nice. 3 male celebrities which you have crush on. Oh. बताएं जी 3 ऐसे। अब बताएं। या जिनको आप फॉलो करती हैं इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम में मैंने फॉलो नहीं किया। नहीं किया हुआ, लेकिन वैसे क्यों आपको पसंद है? आपको फेवरेट एक्टर कौन है आपके पाकिस्तानियों में? कोई तो होगा एक। कोई नहीं। रियली? ओह माय गॉड, ये पहली बार देखिए ऐसे कि इनको पता कोई पसंद नहीं आ रहा। वेरी नाइस, क्या बात है। थैंक यू सो मच गाइस, बड़ा मजा आया इस गेम का भी। पहले कि हम जाएं टुवर्ड्स दिस चंक वाइंड अप, हम कुछ प्लान्स जानेंगे आप लोगों से और कुछ पैगामात लेंगे बारी बारी। पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप आई हमारे शो पे। अब क्या प्लान है आपका आगे? मेरा प्लान यही है कि मजीद काम करते रहे, लाहौर में नहीं आना, आने का कुछ mood काम है। लेके आए लाहौर में भी, जी, क्योंकि ना लाहौर में बहुत वर्क है, बहुत स्कोप work है इस चीज़ का। डेफिनेटली, और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन में तो बहुत ज़्यादा है, सही ब्रांच यहाँ पे होनी जी, चाहिए, सही है। जिसमें आप कम से कम वीक में 1 या 2 दिन जी आ बिल्कुल। जाए। मैं सोच रही हूँ कि इसको करें हम लोग हाँ बिल्कुल लाहौर ठीक में भी। है। और कोई पैगाम देंगे आप? कैमरा आपके सामने है। मैं यही कहूँगी कि सब लोग जो है हमें दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। और सबके साथ अच्छे तरीके से मिलें और ऑनेस्ट होके चलें। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। और वो आई और छा गई फतह करके, बहुत प्यारी हैं आप, बहुत अच्छी बातें करती हैं और कॉन्फिडेंट भी हैं। अब क्या प्लान्स आगे? एक्टिंग करनी है कोई? एक्टिंग प्रोजेक्ट? नहीं, शादी करनी है बस। ओह माय गॉड, तो आपका जो ख्वाबों का राजकुमार है वो कैसा दिखता है? वो उसकी कोई एक खूबी तो बता दें हमें अभी, ताकि हम अभी- जज कर सकें। अभी मुझे भी नहीं पता मेरा कैसा होगा। ओह, ये husband। बातें बदल की आप। सरप्राइज है। सरप्राइज है। कोई अल्लाह पैगाम की देंगे? तरफ से कोई अच्छा हाँ, मिल जाएगा तो इंशाल्लाह। जल्दी तो कर कोई देंगे। 3 मिलियन जो फैंस देख रहे होंगे, आई एम श्योर, कोई पैगाम दीजिए उनको। यही पैगाम दूंगी कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। या Oh my एग्जैक्टली, God। जो आपके Don't साथ चल रहा है hurt उसके साथ anyone. अच्छा चलना चाहिए। डोंट हर्ट एनीवन, जो साथ चल रहा है अच्छा चलना चाहिए। वो भी किसी आया के साथ और- धोखे के साथ नहीं चलना चाहिए बस। ओह मैं ये माय कहूँगी। गॉड। अच्छा, आप के क्या प्लान्स हैं लिए आगे? प्लान्स आगे यही हैं, मॉडलिंग तो फील्ड में एक्टिंग ही। में आना चाहिए वैसे। हाँ, तो मैं उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में ज़बरदस्त। करेंगे। और पैगाम ये है सबको कि अपने वालिदैन का एहतराम करें। कुछ देखने में मिलता है न्यूज़ वगैरह में भी कि वो कुछ हैं ऐसे ना
पेरेंट्स जिनके साथ उनके बच्चे बदतमीजी मारने हाँ, तक पे तो आते हैं, करते लास्ट हैं, टाइम न्यूज़ भी चली है, तो काइंडली ऐसा ना करें, वो आपके बिल्कुल ठीक है। वालिदैन हैं, उनका माँ बाप एहतराम की करें। डन इज्जत डन करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और कोई पैगाम? बस यही पैगाम है यही मेरा। पैगाम बात ये था। थैंक यू सो मच फॉर गाइस फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। और अभी हम जाएंगे टूवर्ड्स अ सॉन्ग, आपका ही सॉन्ग कर लेते हैं। वापस आएंगे तो हमें 3 नए गेस्ट और ज्वाइन करेंगे। ओह माय गॉड, आई लाइक इट। फिलहाल गाना। एंड वी आर बैक इन द मॉर्निंग शो विद जैज़ी। गुड मॉर्निंग कोहिनूर। और हमारा जो अगला चंक है वो शुरू हो चुका है, और जो कि हमारा लास्ट चंक होगा, इसमें हमारे 3 नए गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। और हमारी बहुत अच्छी दोस्त यहाँ आई हैं जो बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और अगर हम बात करें ब्यूटीफाइंग की, ब्यूटी को इन्हांस करने की, मेकअप की, तो साइमा अली अब अपना एक तारुफ बाहर रखती हैं। बहुत अच्छा काम कर रही हैं एंड शी मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आई हमारे शो में आज। लेट्स वेलकम हर विद फुल ऑनर। अस्सलाम वालेकुम साइमा जी, वालेकुम सलाम कैसी हैं आप? सर, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि आप सुना है कि आप चेहरों को सजाती हैं, संवारती जी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सर, और चेहरे सेटिस्फाई होते हैं फिर? बिल्कुल आला। बिल्कुल आला। और वो भी सीरीज लॉन्च से आमिर रियाज Oh my God, के जो पास नाम ले लिया जाना आपने, वो मामूली तो बात जान नहीं बन चुके हैं हम है, सबके। उनसे हमने सीखा और Exactly. अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी हो मैं उनकी वजह से। Really nice, nice, nice। चलिए अभी हम आपकी पूरी कहानी सुनेंगे इंट्रोडक्शंस के बाद। इंशाल्लाह। हमारा एक दोस्त जो आज मेरे शो में 2 साल के बाद एंट्री दे रहे हैं, और अगर हम यो हानी सिंह को सुनते रहे हैं, उनके फैंस अभी होते हैं उनके गानों के, तो वो भी गायब ही रहा, दोबारा वापस आए हैं वो भी आजकल। लेकिन जो हमारे पीके पाकिस्तान के यो हैं, उन्हें भी कौन नहीं जानता। बहुत सारे लाइव कॉन्सर्ट्स किए इन्होंने हमारे साथ, बहुत सारी मज़ेदार बातें, मज़ेदार फन। सो लेट्स वेलकम आवर वेरी ओन पाकिस्तानी यो पीके यो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह वो की अच्छे तरफ, लग रहे हो, first वही class। अवतार, वही सब Thank you कुछ। so थोड़े much, बस। भर गए तो अच्छे लग रहे हो। जी थैंक यू सो मच। तो क्या नया है? 2 साल कहाँ रहे वैसे? रेस्ट। नहीं, काम तो करते रहे बीच में, जी, ऑफ जी, एंड ऑन। जी, हाँ, वो तो मुझे बिल्कुल। पता चल गया। Projects लेकिन पे अच्छा लग काम रहा है कि चल आप रहा है। दोबारा हमारे शो में आए हैं। थैंक यू सो मच। So it's so pleasure having you. आपने नहीं, हमें नहीं, याद प्लीज, किया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका साथ दे रहे हैं हमारे खास मेहमान जो कि गिटारिंग के लिए आए हैं स्पेशली, और सुहेल उनका नाम है। सुहेल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा लग रहा है आपको आज इनके लिए गिटारिंग करना? सर बहुत अच्छा लगा। बस आप खुद भी गाते हैं? जी सर। ओके, ज़बरदस्त। चलो वेलकम करेंगे शो में आपको। और जनाब हाल ही में मैं एक कुछ लाइव सेशंस कर रहा था, और वहाँ मैं अक्सर ना नोट करता रहता हूँ, मुझे जहाँ लगता है कि टैलेंट मिल रहा है ना, मैं वो टैलेंट ले आता हूँ। और एक ऐसा ही खूबसूरत टैलेंट जो क्या रैपिंग करते हैं, क्या कमाल रैपर है, स्टाइलिश लड़का है हमारा, और रैपर शाह 1 के नाम से ये फेम ले चुके हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और विक्टोरियस हैं अपने काम पे। लेट्स वेलकम द वेरी हैपनिंग रैपर शाह 1। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। स्टाइल आप पूरे कैसे हैं हैं? आपके। जज़ाकल्लाह। Nice. आपकी अनायत है, आपको बड़ी देर से फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मैंने कहा शो तो हो जाना चाहिए। सो हाउ इज लाइफ? अमेजिंग, वंडरफुल। जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज यहाँ पर आपकी रैपिंग सुनेंगे हम। व्हाई नॉट फॉर श्योर। पता है आज सिंगर बैठी है मून परवेज, अल्लाह। तो ये आज आपको सुनेंगे दोनों को। और ये जो आप सुने गाने आपने इनके, ये भी एक महारथी हैं अपनी फील्ड की, नहीं और आप तो सही माशाल्लाह परफॉर्मेंस से- पे जाती हैं साथ साथ। बिल्कुल, एक्चुअली ये डिमांड है। हाँ, ये डिमांड we have है। to be performer एंटरटेनमेंट also. एंटरटेनमेंट Entertainment, बिल्कुल इसके सही अलावा है। और दूसरे की बात कुछ नहीं चारा है। ही नहीं है। उन्होंने साइमा जी, माशाल्लाह से इतना गोल्ड पहना हुआ, देख कोई लिया गार्ड शार्ट आपने, लेके पूरे आया ना। स्टाइल देखे आपने इनके। पहले ये तो पूछ रहे ओरिजिनल है भी है भी है। सही है। साइमा जी थोड़ा बताएं अपने बारे में, मेरी कहानी मेरी जुबानी। सर स्टार्टिंग तो सीरीज लॉन्च से ठीक है। आमिर रियाज के पास से स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर अली शाज के साथ, अच्छा, अली शाज क्या भाई बात है, शाजिया अपने के लोग ही साथ। हैं। फिर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे थे कि मे बी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। ओह अच्छा। फिर दोबारा ज्वाइन किया, फिर दोबारा अली भाई मतलब आमिर रियाज ने मुझे दोबारा कहा कि आप आ जाओ यहाँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मॉडल्स को तैयार करती हूँ, एक्टर्स को तैयार करती हूँ, ये काम करती काम हूँ। चल तो रहा हाँ, है, ये बस चल ठीक रहा है है। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लेकिन freelance अभी कर भी रही वो हैं मुझे on बुलाती spot। हैं, हाँ। अभी भी मुझे याद करते हैं, हाँ, कहते नहीं, हैं आमिर कि साहब तो आप वैसे भी प्रमोट करते हैं। बहुत बिल्कुल, प्रमोट बिल्कुल करते हैं। जैसे आप करते हैं। नहीं, मैं तो वो भी देखे हैं। हीरो को खोजते हैं। हीरो को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज़ारा शेख को तो बस Oh my क्या God, बात ज़ारा है। को उन्होंने क्या बना दिया है वैसे वाकई। ज़ारा लेकिन ज़ारा शेख कमबैक हुआ है नहीं, ज़ारा fashion शेख के world मैं घर जाती थी तो अक्सर मैंने उसको देखा है। उसने सोचा था कि मैं कुछ बनूंगी, बट आमिर रियाज ने जी जी बिल्कुल चेंज कर दिया उनको। बिल्कुल सही है, जबरदस्त हो गया। जी बताएं थोड़ा अपने बारे में, पीके यो जी सर। कैसे ख्याल आया कि यो को मैंने इस तरह से करना है और इस तरह एक नया फेम लेकर आना है?
बस मुझे भी नहीं था पता कि मैं पाकिस्तानी यो बन जाऊंगा एकदम हाँ। से। हनी सिंह को तो मैं भी नहीं था जानता एक्चुअली, मेरे कजन्स वगैरह ने मुझे उन्होंने कहा कि बताया हमारी look मिलती कि है। तुम्हारी लुक मिलती है। सो मैंने गेटअप किया, अपना एक पेज बनाया, उसके बाद मुझे आमिर लियाकत साहब ने कांटेक्ट किया, मुझे एक देखिए अब शो पे आमिर बुलाया। लियाकत साहब ने भी बुला लिया इनको। आमिर लियाकत ने इनाम घर में मुझे बुलाया बाय यस रिटर्न। यस मुझे याद है, मजेदार था वो। उसके बाद फिर सिलसिला चल रहा है। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। कितने गाने अब अपने गाने बनाए हैं कोई कि आप उनको ही करते हैं? नहीं, अभी प्रोजेक्ट चल रहा है उनको ही कर इंशाल्लाह रहे हैं, ताला। चलें, हाँ सही है सही अब है। आगे हैं वापस। क्योंकि आप एम्बिशियस हो शुरू से हैं, आपको कब तक या। गाना करना चाहिए अब जी, अब वक्त आ गया जी, है। ready हैं, डू योर ओन ready हैं सॉन्ग इंशाल्लाह ताला। ठीक है। और आप थोड़ा बताएं अपने बारे में सुहेल। जी सर, मैं बेसिकली झेलम से। झेलम से आप? झेलम में दो फुप्पो रहती हैं बिलाल टाउन में। देखा बिलाल टाउन आपने? ओह माय गॉड, क्या लव एरिया। और साथ चौंतरा भी है और साथ सारे चक दौलत जो सारी जगह है ना, सब देखी भाली है हमारी। बहुत अच्छा लगता है सर। ज़बरदस्त है। तो सिंगिंग कब से कर रहे हैं आप? सर तकरीबन 6 साल से। 6 साल से। और हमेशा पापा हैं क्यों? या आप इनको लेके आना ये कभी ना आते? जी बिल्कुल बिल्कुल। चले, वेलकम ऑन द शो। तो आप बताओ मुझे, रैपर शाबान अपने बारे में बताओ। मैं अपने बारे में यही ताल्लुक कहूँगा- लाहौर से ही है आपका? जी लाहौर से Okay. है, और शुरू से लाहौर में ही रह रहे हैं, और रैप की तरफ आता हूँ जिसकी वजह से यहाँ बैठा हूँ। बेसिकली बचपन से ही लिखने का थोड़ा बहुत शौक़ था। उसके बाद कुछ सिनेरियोज ऐसे लाइफ में आए कि एक अंदर से एक फील थी कि मैं इनको एक्सप्रेस करूँ, इन चीज़ों को हाँ। लिखूँ, बताऊँ क्या देख रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे फिर एक ये वे मिला क्या आपने अपनी रैपिंग? कि हाँ, यंग जनरेशन, क्योंकि यंग यूथ जो है तो वो पोइट्री की तरफ इतना रुझान नहीं रहा उसका। हाँ बिल्कुल तो आजकल वो इसके थ्रू मैसेज इजीली कन्वे हो जाता है आपका। बिल्कुल तो मैंने उस चीज़ को फिर आगे कंटिन्यू किया और अपना चल रहा है जबरदस्त। अभी फिर तक। मैं कहूँ आपको दावा देता कि आप आइए और आके फिर अपना रैपिंग सुनाइए। Why not? आ जाए, इंशाल्लाह। performance हो जाए। आइए फिर। वेरी नाइस रैपिंग भाई, मज़ा आ गया। खुद भी Sorry. क्या बात। Sorry. नहीं, मज़ा आया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप बहुत अच्छा आपने रैप किया। Thank you. और अब मेरे ख्याल है विदाउट, बिकॉज टाइम थोड़ा शॉर्ट है आज, तो क्यों ना हम आपसे पहले लाइव या, पहले या, सुन लें, लाइव और- एंडिंग करेंगे आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर एंड कर लेंगे। ओके। सो क्या सुना रहे हैं? माइक पकड़ लो प्लीज हाथ पे, साइड पेंट इज ऑन। आपके बाल ब्राउन है, सो ओह माय आपके बालों गॉड, पे एक माय सॉन्ग। गॉड। चले इनके उनके भी हिसाब से ब्राउन ही आज लग रहे हैं, गोल्डन मिल उनके, गया। उनके भी गोल्डन है और उनके चले आइए फिर चले गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। गोल्डन ब्राउन। कुड़ियां नी तेरे ब्राउन रंग दे मुंडे पट देनी सारे मेरे टाउन दे। कुड़ियां नी तेरे ब्राउन रंग दे मुंडे पट देनी सारे मेरे टाउन दे। कोई गमूत जावे ना, रोटी पानी खावे ना, गोरी वाह। गोरी कुड़ियां नु कोई मुंह पीके लावे ना। यो, यो। गमूत जावे ना, रोटी पानी खावे ना, गोरी गोरी कुड़ियां नु कोई मुंह लावे ना। कुड़ियां नी तेरे ब्राउन रंग दे मुंडे पट देनी सारे मेरे टाउन दे। मेरे टाउन दे, ओ मेरे टाउन दे, मेरे टाउन दे बेबी, मेरे टाउन दे, मेरे टाउन दे, ओ मेरे टाउन दे। एक्सक्यूज मी मिस, किस 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 से तू भागेगी हूँ बच बच के। तेनू रब ने हुसन दिता रज रज के। मैं के काली गुच्ची तेरी ते परंदा तेरा लाल किते चले सौ में आओ सज दज के। ए तेरे वर्गी ना भी होनी मुंडे मैनू कहंदे सी, हो गए ने तेरे चच स्टार यूज्ड टू बी। वी सी योर ब्राउन ब्राउन स्किन वाली, लेट मी टेल यू वन थिंग, रब विद सो यू सो सेक्सी। क्या बात है। देखा आपने काफी शानदार ये उनके स्टाइल जो हैं वो यो से बहुत मिल रहे हैं, जबरदस्त है। मजा आया। थोड़ा टाइम आपका शॉर्ट है आज, लेकिन आप सबको हम थैंक्स करेंगे आने का। और कुछ पैगाम देंगी आप हमें? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी वैसे सर, इन क्या जा रहा है आजकल ब्यूटीफाइंग में, कैसा मेकअप इन जा रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। अच्छा, मतलब कि एक नई आई है नो मेकअप लुक भी तो होती है। जी बिल्कुल ऐसी इन जा है, रही है। बिल्कुल हाँ जी। और आजकल तो आपको पता है ब्रांड शूट हाँ जी, ज़्यादातर, मेकअप, ब्राइडल, सब कुछ तो चेंज है। बस डिपेंड करता है कि जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। जबरदस्त। बस मेरे जो सर हैं, जो आमिर रियाज, यही कहते हैं, बार बार नाम ले रहे हैं, हाँ। वो यही कहते हैं मेहनत करोगे तो आगे जाओगे, फल मिलेगा। जबरदस्त। ठीक है, आपको फल मिलेगा। लेकिन ये ऐसा ना हो कि आप बस काम देख रहे हो, सीखने की भी कोशिश करो। बहुत शुक्रिया जी आपकी आमद का, थैंक यू सो Thank you मच। so much। बहुत शुक्रिया पीके आपके भी आने का। कुछ कहेंगे Thank you अपने so फैंस को? मुझे रोको टोको मैं दिखता रहूंगा, हरदम टीवी पे दिखता रहूंगा। ओह माय गॉड, मेरा साथ देना मेरा यारो, बहुत hard। मैं बुरा भी गाऊं तो भी बिकता रहूंगा। वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। कुछ कहेंगे रैपर शाबान आप अपने फैंस को?
लव पीस एंड रिस्पेक्ट। हाँ, अब दोबारा भी आप सबने आना है, थोड़ा टाइम आज शॉर्ट है कि दोबारा करेंगे। फिलहाल हम एंड करेंगे शो का। मून, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई और आपका छा भी गई शुक्रिया। अपने 4 गानों से आपने महसूस किया। बहुत कुछ शुक्रिया। पैगाम देंगी आप? आपकी मेहरबानी है, किसी को तकलीफ नहीं। हाँ बिल्कुल, से गाने हम शो के बाद सुन लेते हैं, डोंट वरी। इंशाल्लाह। और अभी ऐसे कभी करते कोई हैं, किसी की ख्वाहिश पूरी की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला नहीं, कहते हैं वो मौत कर और जिंदगी देंगे का शो पता के नहीं है। बाद, डोंट वरी, इंशाल्लाह। सब हो जाएगा, मैंने डोंट कहा वरी, मौत और जिंदगी का पता नहीं है, सब इसलिए हो मैंने जाएगा, कहा। हम सब कुछ करवाएंगे। थैंक यू हमें ज्वाइन करने का नाजरीन। मिलेंगे आपसे अब मंडे को, नया शो, नई बातें होंगी। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो एंड करेंगे इनकी परफॉर्मेंस पे, जल्दी से आ जाएंगे और अल्लाह हाफिज़, जल्दी मिलते हैं।